अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस तरह का अगर आपके पास भी कोई टूटा हुआ सोलर पैनल मौजूद है जो कि आंधी की वजह से छत से नीचे गिरकर टूट गया है, और साथ में अगर आपके पास कोई भी बेकार बैटरी, कोई भी ख़राब बैटरी मौजूद है, तो आप दोनों को किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेरे पास ये जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। ये छत से नीचे गिरा था पिछले सीज़न में आंधियों की वजह से, उसके बाद से ये बिल्कुल बेकार पड़ा था। मैंने सोचा इसको भी काम में लाया जाए। इसके अलावा मेरे पास एक ख़राब बैटरी भी पड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल डेड थी और बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी, और आज की इस वीडियो में हम उसको भी काम में लाएंगे। इन दोनों को किस तरह काम में लाया जा सकता है, तो चले दोस्तों चलते हैं हम आज की इस वीडियो की जानब। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। ये 300 वाट का सोलर पैनल है। अगर आप मेरी शुरू की वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा मेरे पास जो सेटअप लगा है सोलर सिस्टम, तो उसके अंदर मैंने 300 वाट के 6 पैनल लगाए हैं। ये भी उनमें से एक है, और पिछले सीजन में आंधी की वजह से ये गिरकर नीचे फर्श के ऊपर टूट गया था, और उसके बाद से मैंने इसको साइड में रखा। और उसके बाद मेरे घर का काम शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन का। उस दौरान भी इसको कभी उठाकर इधर फेंका जाता था, कभी उठाकर उधर फेंका जाता था, और इसके ऊपर आप जो सीमेंट और कंक्रीट वगैरह लगा वो भी देख सकते हैं। तो अभी घर का काम मुकम्मल हो गया तो मैंने सोचा इसको भी काम में लाया जाए। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपने देखा इसके जो ऊपर वाला शीशा है वो सारा तकरीबन क्रैक हो चुका है। अगर हम इसी तरह इसको ओपन में कहीं पर भी लगाएंगे छत के ऊपर, तो जैसे ही बारिश आएगी तो पानी इसके अंदर, इनके जो नीचे सेल लगे उसके ऊपर चला जाएगा और उससे शॉर्ट सर्किट होगा और वो सेल ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसका जो भी ऊपर वाला जो क्रैक्स है शीशे के वो हमने फिल करने हैं। फिल करने के लिए मेरे पास यहाँ पर वार्निश मौजूद है जो कि आपको पेंट वाली दुकान के ऊपर से मिल जाएगी। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद थी। इसको वुड वार्निश कहा जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो भी दरवाज़ा अपना आउटडोर लगाते हैं तो उसके ऊपर पेंट करने के बाद इसकी एक कोटिंग की जाती है, जिससे होता है कि हमारे जो दरवाजे के ऊपर पेंट लगा होता है उसकी शाइनिंग भी बढ़ जाती है। इसके अलावा वो दरवाज़ा हमारा नमी वगैरह से भी बच जाता है। अगर आपका भी कोई भी सोलर पैनल टूट गया है, इसी तरह उसके ग्लास के अंदर क्रैक्स आ गए, तो आप इस तरह उसको लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर इसको अच्छी तरह गिरा कर, और फिर मेरे पास अगर आपके पास कोई ब्रश है या कोई भी आपके पास पेंट वाला जो रोलर होता है वो है, तो उसकी मदद से आप अच्छी तरह इस सोलर पैनल के ऊपर उसको लगा सकते हैं। अच्छा जी, हमारे इस सोलर पैनल के ऊपर जो वार्निश है वो लग चुकी है। मैंने इसके ऊपर 2 कोट किए हैं। पहला कोट लगाने के बाद थोड़ी देर मैंने इसको धूप में वैसे रखा है, तो उसके बाद जब वो कोट ड्राई हो गया उसके बाद एक और कोट मैंने उसके ऊपर कर दिया है। और अभी आप सोलर पैनल से जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं वो देख सकते हैं कि 37.54 वोल्ट इस वक्त हमारे सोलर पैनल से हमें मिल रहे हैं। और अगर एम्पेयर की बात करें तो हम दोनों तारों को आपस में शॉर्ट कर एम्पेयर मीटर की मदद से देख लेते हैं कि इस वक्त हमें सोलर पैनल से कितने एम्पेयर आ रहे हैं। हालांकि इतनी धूप नहीं जिसकी की होनी चाहिए, तो लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि इस वक्त हमें सोलर पैनल कितने एम्पेयर दे रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त हमें सोलर पैनल से 1.6 एम्पेयर, 1.7 एम्पेयर जो शॉर्ट सर्किट के ऊपर मिल रहे हैं। अभी आपने देखा कि इसके जो 37.5 वोल्ट हैं और 1.7 इसके एम्पेयर हैं। अगर हम इसी तरह किसी भी 12 वोल्ट की चीज़ को इसके साथ लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसके वोल्टेज ज़्यादा हैं। इसके वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बैटरी इस्तेमाल की। ये बैटरी बिल्कुल डेड है। ये बैटरी हमारी पिछले साल डेड हो चुकी थी, उसी वक्त मैंने इसको उतार कर रख लिया था ताकि कभी भी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और अभी ये 1 साल से बिल्कुल चार्ज नहीं हुई। इसके अंदर ज़रा सा भी करंट नहीं, ना ही इसके अंदर कोई भी पानी है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले वाटर, इसका जो अंदर लेवल है वो पूरा करेंगे। इसके लिए मैंने इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर है और जो आम जो हम मोटर से या नलके से पानी निकालते हैं उसको मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाला है, क्योंकि ये बैटरी हमारी ऑलरेडी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है। हमने इसको सिर्फ इस्तेमाल करना है हमारे सोलर पैनल से जो वोल्टेज आ रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए। तो इसके अंदर हम कोई सा भी पानी डालें लाजमी नहीं, हमने इसके अंदर तेज़ाब डालना है या डिस्टिल वाटर डालना है या कोई मखसूस वाटर डालना है। कोई सा भी पानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, चाहे आपका जो मोटर से निकलने वाला पानी है या कोई भी नलके से आम पानी निकलता है वो भी आप इस ख़राब बैटरी के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने जो सोलर पैनल से तारें आ रही हैं उसको इसके बैटरी के साथ अटैच कर दिया है, और बैटरी के साथ अटैच करने के साथ ही बैटरी चार्जिंग शुरू हो गई है। मैं आपको अभी वोल्टेज दिखा देता हूँ।
इस वक्त जो बैटरी के वोल्टेज है वो 8.3 वोल्टेज हैं, जो कि डेड कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद मैंने बैटरी को थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दिया, चार्जिंग के ऊपर लगा रहने दिया, और जैसे ही बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हुई है, इसके जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट हुए हैं। तो मैंने फैसला किया इसके ऊपर लोड चलाकर चेक किया जाए। तो लोड के अंदर मेरे पास यहाँ पर 12 वोल्ट का एयर कूलर मौजूद है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हम इसके ऊपर चलाएंगे और इसकी मैं तारें इसके साथ कनेक्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया है, अभी हमारी जो बैटरी के वोल्टेज है वो 11 वोल्टेज इस वक्त बैटरी के हैं, और एयर कूलर थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद इसके जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 9.5 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक हो जाते हैं, और जो कि लगातार इतने वोल्टेज ही फिक्स रहेंगे। और हमारा जो आउटपुट के ऊपर लोड है ये भी इस तरह चलता रहेगा। जो एयर कूलर हम चला रहे हैं इसकी हवा थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बजाय 9.5 वोल्ट या 10 वोल्ट के ऊपर चलेगा। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जब तक इस सोलर पैनल के ऊपर धूप पड़ती रहेगी, हमारा ये एयर कूलर फ्री चलता रहेगा। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई सा भी टूटा हुआ सोलर पैनल मौजूद है तो आप भी इसी तरह उसको काम में ला सकते हैं। जहाँ तक बात है बैटरी की, अगर आपके पास कोई भी डेड बैटरी नहीं है, आप किसी भी कबाड़ की दुकान से इस बैटरी को ख़रीद सकते हैं, आपको किलो के हिसाब से मिल जाएगी, और बाद में जब भी आप सेल करना चाहें उसी कीमत में आपकी वो बैटरी सेल भी हो जाएगी। तो आप ख़राब बैटरी को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल में लाएँ कि उससे आपके जो सोलर पैनल के वोल्टेज हैं वो मेनटेन होकर 12 तक हो जाएँ, और उसके बाद आउटपुट के ऊपर आप भी अपना एयर कूलर एक टूटे सोलर पैनल के ऊपर चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।